एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति क्षेत्र के लीलवासा गांव में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर अक्षरधाम मंदिर के पूज्य सर्वदर्शन स्वामी एवं पूज्य दिव्यनेश स्वामी द्वारा सत्संग किया गया तथा स्वामी महाराज के उपदेश बताए गए। सत्संग में स्वामी जी द्वारा नशा मुक्ति के साथ परिवार की एकता एवं अखंडता बनाए रखने, किसी का भी बुरा न करने जैसे उपदेश दिए गए। धर्म सभा के पश्चात स्वामी जी द्वारा सागवाड़ा के धनराज फार्म हाउस में रात्रि विश्राम किया गया, जहां वीरेंद्र गोवाड़िया, अमित गोवाड़िया, बालकृष्ण पटेल, नीरज पंचाल तथा एकता समाचार है शेख राजू भाई बर्तनवाला द्वारा स्वामी जी का स्वागत किया गया तथा आशीर्वाद लिया गया। सुबह स्वामी जी द्वारा धनराज फार्म हाउस का भ्रमण किया गया तथा गौशाला में गौ माता को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया गया। धनराज फार्म हाउस में प्राकृतिक नजारों तथा फार्म में पेड़ पौधों को देखकर स्वामी जी गदगद हो उठे तथा फार्म के मालिक वीरेंद्र गोवाड़िया की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया। यहाँ से स्वामी जी स्थानीय निवासी शैलेश कलाल तथा बदा काका के निवास स्थान पहुँचे, जहाँ पर स्वामी जी द्वारा स्वामी नारायण के उपदेश बताए गए तथा प्रवचन देते हुए परिवार को आशीर्वाद दिया गया। फसल जो पककर तैयार होती है, फसल चोरी करके पूरी ले आते थे। सबके मवेशियों को, गाय भैंसों को उसके सामने छोड़ के ले आते थे, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और कितने लोगों का खून कर दिया, फिर भी एक पुलिस की एफआईआर नहीं फटी थी। ये सब भयंकर गांव। और प्रमुख स्वामी जी 2003 की साल में उधर महसाणा आए थे और हमने बताया कि स्वामी जी ऐसे एक बहुत भयंकर गांव है, हमारे एक छोटे डॉक्टर है उस गांव में गए हैं और वो सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बुलाया एक बार, और जब हम पहले दिन उस गाँव में गए, सब दारू पी गया है सभा में, 300 लोग, लेकिन सब दारू चढ़ा गया है। अब उसको क्या बताए भगवान की बात। तो हमने बोला कि चलो कुछ नहीं तो भगवान का नाम तो ले। हम तो धून भजन किया, फिर निकले। जैसे ही निकले तो हमारे चप्पल भी चोरी हो गए। वो प्रमुख स्वामी ने बोला कि संतों के चप्पल चोरी करके ले गए ना, तो संतों के जूते भी सत्संग करवाए। और ऐसा हुआ, उस गाँव का जो सबसे बड़ा डाकू था उसको विचार आया कि मेरे गाँव में पहली बार संत आए, और वो भी ये कंचन कामिनी के त्यागी संत जो पैसे को छूते भी नहीं है। और ऐसे संत हमारे गांव में है। वो संतों का भी हमने नहीं छोड़ा, चोरी कर लिया जूते। उसको रात भर इतना पछतावा हुआ, पूरी रात गया गांव में, घर घर जाके, 2000 की बस्ती है, पूरा घर घर जाके सुबह 9 बजे जूते लेकर 25 किलोमीटर दूर जहाँ हम रहते थे उस मंदिर में आया। हमको जूता पहनाया, दंडवत किया और माफी मांगी और बोला कि आज से मैं नियम लेता हूं कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा और कभी दारू पीऊंगा नहीं, पिलाऊंगा नहीं, और दूसरे को चोरी भी नहीं करना दूंगा। और एक व्यक्ति का ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ कि उसके से प्रेरणा लेकर पूरे गांव को सत्संग हुआ। प्रमुख स्वामी जी ने सबको बुलाया, 300 लोगों को एक साथ प्रमुख स्वामी जी ने 5 मिनट का उपदेश दिया कि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कि रक्षा करना, और आप तो लोगों को हैरान परेशान करते हैं, निर्दोष लोगों को लूटते हैं, चोरी करते हैं आप। और चोरी करने के बावजूद भी आपके शरीर पर देखो कपड़े तो अच्छे हैं नहीं, आप सुखी तो नहीं हुए, तो दूसरे को दुखी करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान का आश्रय करो, सत्संग करो, भगवान की इच्छा से आप बहुत सुखी होंगे। और उस गांव में 300 लोगों ने सत्संग करने का प्रण लिया, कंठी धारण की, और 5 वर्ष झोपड़ी जाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, बड़े को बीड़ी तंबाकू सिगरेट छुड़ाते, सत्संग कराते, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन कराते। तो ऐसा एक संत समाज दिया प्रमुख स्वामी महाराज ने। और जैसे हमने हमारे नारायण भगत हो गए, गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे भक्त जो पहले हम शास्त्रों में सुनते थे कि ऐसे भक्त भगवान के हो गए, ऐसे तो आपके प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जैसा आपको स्वामी ने बताया कि मैं 2018 में जयपुर मंदिर गया था, तो बहुत मदद की है स्वामी ने हमारी। भंडारी स्वामी ने भी बहुत मदद की है। और जब मम्मी के और मेरी सिस्टर के इलाज की ज़रूरत पड़ रही थी, तब भी उन्होंने मंदिर की तरफ से बहुत सहायता प्रदान की। तो संस्था आध्यात्मिक रूप से तो हमें मदद करती ही है, लेकिन जो भौतिक हमारी ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखती है। तो ये बहुत विशेष गुण है इस संस्था का
कि केवल हरि नाम जप रहे हैं और बड़ी बातें हो रही है आध्यात्मिक की, ये अच्छी चीज़ है, पर साथ में हमारी जो मानव मूल्यों की बात है तो वो भी संजो के रखा हुआ है। जैसा इन्होंने बताया, कच्छ भुज भूकंप हो या ऐसे कोई भी विपदा हो, अभी यूक्रेन में हमारे विद्यार्थियों को यहाँ वापस लाना, और जो भी ज़रूरत कोरोना के टाइम पे पड़ी थी, जैसे बड़ौदा के मंदिर ने पूरी जो सभा मंडल पूरा स्थान होता है हमारे परिसर में, तो पूरा हॉस्पिटल के रूप में बना दिया था और बहुत सारे दर्दियों को फ्री में इलाज करवाया वहाँ पे। सरकार ने जब भी मदद मांगी है, संस्था ने दी है, और उसी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए, मेरे पास शब्दों की भी कमी है, अभी मैं यही कहूँगा कि इस संस्था की और देश की अच्छे से अच्छी सेवा कर पाऊँ, इसके लिए संतों का मुझे आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा। वन साईं महाराज के चरणों में ऐसी प्रार्थना, प्रमुख साईं महाराज के चरणों में ऐसी प्रार्थना, और आप सबका भी मुझे इसके लिए आशीर्वाद मिले कि देश की और संस्था की अच्छी सेवा कर पाऊँ। जय स्वामीनारायण। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी के परिवार में खूब भगवान की कृपा से तन मन धन से सुखी रखे, सुख शांति रहे। आप सबके बच्चे बेटे बेटी सब खूब जीवन में पढ़ लिख के आगे बढ़े, भविष्य में आपके परिवार का नाम रोशन करे, संस्कार बनाए रखे और सबकी सेवा करे, समाज की, परिवार की, देश की, सबकी। और प्रमुख
संत थे कि दुनिया के 50 देशों में घर घर जाकर उन्होंने सभी परिवार में सुख शांति के लिए सत्संग का माध्यम के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में एक सच्ची सोच हमें मिले, ऐसा अद्भुत कार्य उन्होंने किया। तो उनका ये जो मुख्य कार्य था, हमारे परिवार में कैसे सुख शांति हमेशा रहे, क्योंकि आप कामकाज जो भी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारे केंद्र में है हमारा परिवार। जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। तो परिवार में सुख शांति नहीं होगी तो दुनिया में हमें कहीं शांति नहीं होगी। तो उस परिवार में कैसे शांति रहे, खाली घर बनाने से या तो फिर ऐसा फर्नीचर बनाने से, गाड़ी मोटर बंगला, इससे दुनिया में शांति नहीं आती। शांति आती है हमारे विचार से, सोच से, और वो अच्छे विचार अच्छे सोच हमें मिलते हैं सत्संग के द्वारा। और आप तो जानते हैं प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व में 1100 मंदिर बना के ये सुख शांति का जो हमारा माध्यम है सत्संग, उसके द्वारा पूरी दुनिया में लाखों लोगों के जीवन में स्वामी जी ने प्रेरणा दी। तो इनके आशीर्वाद के स्वरूप आज हम सब आपको ये कैलेंडर देंगे। उसके पहले खाली 5 मिनट उसको समझाएंगे। स्वामी जी ने 2-2.5 लाख घर में खुद गए, झोपड़ी से लेकर लंदन के राजा के महल तक। फिर स्वामी जी ने 7.5 लाख पत्र लिखकर, कोई भी आदमी उनके जीवन की समस्या सुनाता था तो पत्र के जवाब के द्वारा आशीर्वाद देते थे और मार्गदर्शन करते थे। फिर स्वामी जी ने 40 लाख लोगों को ऐसे व्यक्तिगत मिले, छोटे बड़े सबको मिलते रहते, कोई भी धर्म का, कोई भी संप्रदाय का, और उसकी जीवन की समस्या सुनते, सब उनके निचोड़ के स्वरूप। वैसे तो वो भगवान के अखंड धारक साक्षात्कार वाले संत थे, फिर भी उन्होंने सभी के दुख प्रश्न इतने सुने हैं कि उनके जितना प्रैक्टिकल अनुभव, वो तो सन्यासी है, फिर भी संसार के प्रश्नों का सबसे ज़्यादा अनुभव उनके पास था, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत उन्होंने इंटरेस्ट लिया। तो पूरे उनके सार के रूप ये 7 सूत्र उन्होंने दिए। 7 दिन होते हैं सप्ताह के, हर एक दिन का एक सूत्र है। घर पे ऐसी जगह पर लगाना है कि सबकी नज़र एक बार पड़े, और जब हमारे जितने भी सदस्य हैं वो एक बार उसको पढ़े। ज़्यादा समय नहीं है तो आज बुधवार है तो बुधवार को खाली बुधवार का सूत्र पढ़े, और उसमें हमारी क्या कमी है वो हम व्यक्तिगत सोच कर वो कमी को दूर करें। जैसे स्वामी जी ने प्रथम सूत्र में बताया है, प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव सुधारेगा तो परिवार में स्वतः शांति आएगी, प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा। शांति जो होती है ना वो बिना प्रयत्न आ जाती है, लेकिन शांति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो लेकिन स्वामी जी ने ऐसा उपाय बताया है कि स्वतः ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के छोटे बड़े सभी झगड़ों का मूल है, पार्लियामेंट से लेकर परिवार में या गली में भी जो झगड़ा होता है ना हमारे, उसका कारण है व्यक्ति का अपना स्वभाव। तो स्वभाव ऐसी चीज़ है, उसकी कोई दवाई गोली, कोई ट्रीटमेंट थेरापी दुनिया में कहीं नहीं है। उसके लिए एक ही दवाई है, सत्संग। और आप जानते हैं कि प्रमुख स्वामी के योग में आकर कितने बड़े बड़े लुटारे, गुंडे, डाकू, इससे गंदे जो आत्मा थे वो भी शुद्ध हो गए। तो हम तो इतने तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारा स्वभाव में सबके होता है, जिसके कारण परिवार में अशांति है। तो ये सोचने पूरा पांडवों और कौरवों का कितना बड़ा परिवार था, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव दुर्योधन, उसको भगवान ने आखिर तक समझाया कि भाई 5 गांव दे दे तेरे भाइयों को, बाकी पूरा राजपाट तेरा, ये मैं समझा दूंगा, लेकिन नहीं समझा। एक व्यक्ति अड़ा रहा लोभ के ऊपर कि सोई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा युद्ध के लिए। क्या परिणाम आया? पूरा परिवार सत्यानाश हो, सर्वनाश, कोई रहा नहीं मिलकर भुगतने के लिए भी। तो ये हुआ, उसका कारण है स्वभाव। एक व्यक्ति का स्वभाव भी पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता। दूसरा है छोटे बड़े सभी का आदर करें, सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करें। सर्वत्र इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर हम कामकाज में जाते हैं ना तो बहुत ग्राहक के साथ कितने शांति से बर्ताव करते हैं, घर में आते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ घर है पैसे की, घर में नहीं है घर है। तो हर एक के साथ वाणी में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी भगवान ने खाली मनुष्य को ही दी है और हमारा ज़्यादातर व्यवहार वाणी से चलता है। लेकिन झगड़े भी ज़्यादा बोलने से ही होते हैं। और घर में हम जानते हैं
कि तलवार के गांव में जाते हैं लेकिन शब्द के नहीं लिखते। वो वीडियो की वीडियो चलता रहता है, तेरे बाप ने मुझे ऐसा बोला, अब मैं तेरे बता दूंगा तेरा बाप चाहिए। खाली द्रौपदी जी ने दुर्योधन को एक थोड़े शब्द ऐसे कह दिए टेढ़े मेढ़े कि अंध के तो अंध ही होते हैं। अंधा तो नहीं था वो, फिर भी उसने ये शब्द मार दिया, पूरा महाभारत हो गया। परिवार ही था ने, और परिवार में ही बोले थे। तो ये इतने अद्भुत सूत्र है। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तो भविष्य सुधरेगा। आप कामकाज में इतने बिजी रहते हैं कि स्कूल में फी भर दी और रिक्शा कर दी भाड़े पे और उसको चढ़ा दिया स्कूल में, तो आप सोचेंगे मेरा बच्चा बहुत बड़ा होके ये हो जाएगा। संस्कार के बिना कोई आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये संस्कार के लिए समय निकाला। तो प्रमुख स्वामी जी ने जितने मंदिर बनाए सभी जगह पर संस्कार की व्यवस्था की। आपने अमेरिका में देखा होगा, लॉस एंजलिस में ये मंदिर बना ना, छोटे छोटे बच्चों ने पैसा बचा बचा कर $2 हर रोज बचाते थे। चॉकलेट खाना छोड़ दिया, बिस्किट खाना छोड़ दिया, बर्थडे पार्टी मनाना छोड़ दिया और 7.5 करोड़ रुपया बच्चों ने मंदिर में दिया। अगर उसको संस्कार देंगे ना तो आपके पैसे बचाएंगे, ये तो लुटाएंगे और बर्बाद करेंगे। ये संस्कार के लिए समय देना और हमें भी सत्संग करना है। ये 7 सूत्र है, बहुत सुंदर सुखदायी सबको सुधारने के लिए। आ जाओ आप घर पे। ये दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वो होगा नहीं तो भी परिवार में कभी सुख शांति नहीं, क्योंकि नशा करने के बाद आदमी के विचार ठीक नहीं रहते और वो जैसे तैसे बोल जाता है, तो पूरा परिवार ऐसे बर्बाद हो जाता है। आज ये प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से छूट जाएगा। आज आप यहाँ प्रण लेंगे ना, भगवान किसी कृपा करेंगे, लेकिन वो भी निकल जाए। जिसके व्यसन है, ऐसी कोई बदिया है, खराब आदत है, सब निकल जाए और सबके जीवन में सुख शांति रहे। भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार को बने रहे। काम काज सबका खूब अच्छा चलता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते। आप भी हमारे साथ जुड़